हाय एवरीवन। मैं एकता, जिनकी वीडियोस आप सिंगिंग में देखते हो। मैं इसलिए मैं बहुत टाइम हो गया, मुझे शायद 2 हफ्ते हो रहे हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मुझे सर्दी जुकाम, एक वीडियो में मैंने शायद बताया भी था कि मुझे सर्दी सा हो रहा है, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तो क्या बताऊँ कि सर्दी के बाद मुझे खांसी भी हो गया था, सर्दी जुकाम जैसे कहते हैं, तो मैं इसलिए अब उसमें गाना कहाँ से पॉसिबल था। सो इस वजह से मैं कल मैंने एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक कल न्यू हूँ मैं यूट्यूब पे, बहुत कम सोशल साइट्स पे एक्टिव रहती हूँ। तो मैं स्टार मेकर पे भी मेरा अकाउंट है, इससे पहले मैं स्टार मेकर पे सिंगिंग कर चुकी हूँ और लाइव वगैरह में ब्रॉडकास्टिंग कर चुकी हूँ, तो लाइव स्ट्रीमिंग। मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी कि मैं इसमें लाइव आई यूट्यूब पर कल। मैंने सोचा बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया है, गा नहीं रही हूँ, तो मैं देखूँ उसमें क्या फ़ीचर है ना। मुझे लगा कि कुछ साउंड वाउंड का होगा तो उसमें गाना वाना गा सकेंगे। एक्चुअली मैं स्टार मेकर पे सिंगिंग करती थी तो उसमें सिस्टम था, अब उसमें बिल्कुल खाली सा लग रहा था। तो लाइव पे करो क्या, तो उसमें 2-4 लोग मतलब मैं कुछ ही देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ऑन किया था मैंने, कुछ लोग ने ज्वाइन किया, शायद नोटिफिकेशन गई होगी, तो अब वो मुझे कह रहे थे अब लाइव गाना सुनाइए। तो लेकिन मेरा ये रिक्वायरमेंट था, मैं कहना ये चाहती हूँ कि उसमें उनको थोड़ा सा नहीं कुछ म्यूज़िक सिस्टम का देना चाहिए, जैसे उसमें म्यूज़िक बज सके, कि हम अगर कोई गाना गाना चाह रहे हैं तो ऐसे तो हम रिकॉर्ड करके दे दिए, बट लाइव में जैसे हम किसी को सुना रहे हैं तो उसमें, अब उसमें तो कोई कॉपीराइट क्लेम का लफड़ा नहीं है सॉरी, कोई कॉपीराइट का, जैसे मैं अभी इसके पहले मैंने स्टार मेकर के सॉन्ग पोस्ट किए थे तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आया था, तो डेट्स वाई मैंने अपने वीडियोस देखिएगा मैंने म्यूट कर रखे हैं। कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए ऐसा करना पड़ा, तो मुझे पता चला कि ऐसे हटता है, आप म्यूट कर दो तो तब कोई दिक्कत नहीं है। तो वो करने की वजह से मेरे बाकी वीडियोस देखिएगा, स्टार्टिंग के आपको पसंद बहुत आ रहे थे, पब्लिक को मैंने देखा, लाइक्स भी आया बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बट उसमें मैंने उसको म्यूट इसलिए कर दिया क्योंकि उसमें कॉपीराइट क्लेम हर गाने पे था। आई एम सो डिसअपॉइंटिंग इसकी भाई साहब, मतलब मैं क्या बताऊँ कि मैं ये सोच रही थी अब मैं कैसे गाना गाऊँगी। मुझे अच्छा लगता था, मतलब म्यूज़िक के साथ गाना, जैसे स्टार मेकर पे गाते थे, मुझे लगा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम दे रहे हैं, तो और उसे हटाने का बहुत ज़रूरी था, ऐसा उसमें लिखा हुआ था कि हटाने पर ही मतलब चल पाएगा। तो मैंने फिर किसी ने बताया मुझे, अब क्या ये रॉन्ग है या राइट है, या आपको क्या लगता है इसके बारे में कि आप भी इससे डिस्टर्ब होते हो कि हर चीज़ पे आप कोई भी म्यूज़िक यूज़ किए तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इससे आपको भी इरिटेशन हुई, मुझे तो हुई। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत इरिटेशन हुई, मुझे लगा कि जैसे क्यों दे रहे हैं कॉपीराइट क्लेम। अगर कोई अपनी हॉबी से गाना चाहता है कि अरे उनका म्यूज़िक है बट हमारी आवाज़ थी ना यार, आवाज़ तो मैंने दी थी, उसके बाद भी उस पर कॉपीराइट क्लेम दे रहे हैं, तो मुझे ये सही नहीं लगा। मेरा ये ओपिनियन है, क्यों भी आप समझ लो, मुझे नहीं अच्छा लगा कि अगर आप म्यूज़िक दे रहे हो तो आप फिर ठीक है, आपका म्यूज़िक है, बट उसमें आपको थोड़ा सा, मतलब हमारा भी म्यूज़िक अगर है आपका तो फिर हमारा तो वॉइस है ना, तो आप उस पर कैसे क्लेम कर रहे हो। अब चलो मैं थी, मैं जान की, जिनको नहीं पता है उनके लिए तो और दिक्कत जाता होगा, है ना। चलिए फिर उसमें मैं ये बताना चाह रही थी, चलो ठीक है, वहाँ तक वो मेरी कंप्लेन थी। और जिसको जिसको से दिक्कत है वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अगर कहीं से ऐसा म्यूज़िक हम यूज़ कर सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता है। शायद
मुझे ना पता हो कि कहीं से म्यूज़िक यूज़ होता है जिस पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि किसी को पता हो तो वो मुझे बता सकता है। बाकी कल लाइव जब मैं आई थी तो कुछ लोगों ने मुझे कुछ गाने सजेशन दिए थे कि ये गाने आप गा दो, है ना। तो मैं वो गाने अभी गा सकती हूँ, थोड़ा सा सही लग रहा है। मैं धूप में आई थी तो छत पे बैठी हूँ मैं, तो मैं वो गाने अभी गा सकती हूँ। 3-4 गाने मुझे याद हैं, 2 में मैं कंफ्यूज हूँ कि वो वाला था कि वो वाला था। एक्चुअली मैंने कहीं लिखा नहीं, तो मैं वो गाने गाना चाह रही हूँ कि शायद आपको अच्छा लगे। यहाँ तो म्यूज़िक का कुछ मतलब आपका बढ़िया सा इंतज़ाम नहीं है कि म्यूज़िक व्यूज़िक हो, तो इस वजह से जैसे मैं नॉर्मली गाती हूँ, बहुत लोग को रियल वॉइस मेरी बहुत पसंद है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी लोगों को म्यूज़िक तो सुनाई नहीं देता जब मैं स्टार मेकर पे सिंगिंग करती हूँ, तो वो लोग भी मुझे बताते हैं कि विदाउट म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं ऐसे गा देती हूँ। कौन सा गाना था, देखिए 1 बाय 1 मैं गा देती हूँ। पूरी लाइन गा पाऊँगी तो मैंने कहीं देख नहीं रही हूँ, मुझे याद नहीं है। जितना याद है उतना मैं गा सकती हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये वाली लाइन मिस कर गए या भूल गए, अरे मेरे को सारे गाने कैसे याद रहेंगे। तो इस वजह से मैं गा देती हूँ आपके गाने। कुछ ओल्ड हैं, कुछ न्यू हैं। तो स्टार्ट मिनिमम 6 थे, लेकिन मुझे याद 4 है। तो प्लीज़ मतलब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि मैंने 4 ही गाए और लोग के नहीं गाए। तो मतलब 1 मिनट या कुछ सेकंड्स में मैं लाइव आई, उसमें लोगों ने मुझे सजेशन दिया, तो उसके लिए अगर मैं इतना आपका जो है ख्याल रख रही हूँ कि मैं आपने मुझे बोला और मैंने गा दिया, है ना। तो अगर उसमें से 2 लोग का अगर मैं भूल गई तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देती हूँ कि वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा, वरना मैं वो भी गा देती। अगर याद आ गया गाते गाते तो मैं उसको भी गा दूँगी, ठीक है। और मैं कहीं से देख नहीं रही, इसलिए थोड़ी बहुत लाइन इधर उधर हो जाती होगी, लेकिन मैं कहीं से देख के नहीं गाती, है ना। मैं जो आया बस गा दिया, ऐसा रहता है। जितना याद रहा उतना गा दिया, कहीं देखना नहीं रहता। अब हम लोग भी स्टार मेकर पे गाते थे तो उस पर बहुत ऑप्शन रहता था कि लिरिक्स आ रही हैं, म्यूज़िक आ रहा है। एटलीस्ट म्यूज़िक अगर हम सुनते हैं तो म्यूज़िक से हमें मतलब ये होता है ना कि म्यूज़िक से आपको याद आ जाता है लाइन, लेकिन यहाँ तो कुछ वही नहीं है कि आपको म्यूज़िक से कोई सपोर्ट मिल रहा है या लिरिक्स आ रही है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो मैं कोई ऐप नहीं यूज़ कर रही ना, डायरेक्ट बस रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया। तो फर्स्ट सॉन्ग था, ओल्ड सॉन्ग है। आज भी ओल्ड सॉन्ग मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं है कि बड़े मॉडर्न बन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ओल्ड नहीं पसंद है, ऐसा नहीं है। मेरे को पसंद है, मैं इस जनरेशन की हूँ, लेकिन मम्मा का गाना भी मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैंने स्टार मेकर पे आधे से ज़्यादा पुराने गाने गाए हुए हैं, ओल्ड हैं, और मम्मी को बहुत पसंद आते हैं। इनफैक्ट मम्मी से मैं पूछ के गाती थी कि कौन सा मैं गाऊँ, तो मम्मा जो बताती थी बस वही शुरू हो गए। तो डोंट माइंड, हाँ, अगर जिसको पुराना नहीं पसंद है, नया पसंद है, तो मैं नया पुराना दोनों गा देती हूँ। 4th में 4 गाने कोशिश करूँगी मैं कि कंप्लीट कर दूँ, वरना 6 के 6 में थोड़ा बहुत याद करके गा दूँगी। फर्स्ट वन मुकद्दर का सिकंदर मूवी का है, पुराना सॉन्ग, जिसमें अमिताभ बच्चन है और राखी करके कोई है ना एक्ट्रेस, पुरानी है बहुत, तो बहुत लोग को नहीं पता होगा शायद जो आज की जनरेशन के हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी ये गाना। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए,
तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। यादों में तेरी खोई रातों को मैं न सोई, हालत ये मेरे मन की जाने न जाने कोई। बरसों है तरसी आँखें, जागी है प्यासी रातें, आई है आते आते होठों पे दिल की बातें। प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान, बेकरारी में है करार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। छाए हैं मन में मेरे मदहोश नैना तेरे, तेरे हैं तन को मेरे तेरी बाहों के घेरे। दूरी सही न जाए, चैन कहीं न आए, चलना है अब तो तेरी पलकों के साए साए। बस न चले रे शाम सवेरे लेके तेरा नाम। दिल धड़कता है बार बार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आई थिंक दो ही स्टेप थे। सेकेंड वन इज कोई पुराना ही गाना था। हाँ, हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो।
होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। जहाँ मुझ पे हंसता, हंसी मुझ पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। 2 स्टेप हो गए। आई थिंक मैंने सही गाया, क्योंकि जितना याद था स्टेप बाय स्टेप। बहुत पहले सुना था ये सॉन्ग तो मैंने गा दिया। हाँ, अगर कोई स्टेप जाता है, जैसे उसमें कोई रॉन्ग हो जाता है, आई थिंक मैं तो कोशिश करती हूँ मैं याद करके अच्छा मतलब करेक्ट गाऊँ, क्योंकि गाने इतने अच्छे अच्छे हैं, उसको गलत गा के मुझे उससे बर्बाद नहीं करना रहता। और जिन्होंने मुझे कहा है गाने के लिए ये गाने किनके हैं, उनकी भी तो फीलिंग्स को हर्ट हो सकता है, इस वजह से गाना है, लेकिन अच्छा गाना है और मतलब करेक्ट गाना है। तो तीसरा सॉन्ग मुझे याद नहीं आ रहा, कोई नया गाना था। पहले मैं चाह रही थी कि सारे ओल्ड सॉन्ग मैं कंप्लीट कर दूँ। कोई गाना है जिसमें वो है रेखा जी, ये तो अभी एक था, लेकिन याद नहीं आ रहा, वो शायद मुझे पूरा आता भी नहीं है। इतने पुराने गाने मुझे बताएंगे तो फिर मैं कैसे मतलब कवर करूँगी। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गा लूँ। एक तो खांसी हो रही है। उसके बाद मैं गाने रिकॉर्ड करती रहूँगी, ऐसा नहीं है। आपके गाने आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके गाने जो रिकॉर्डेड सॉन्ग में बना के देती हूँ, पूरे सॉन्ग रहते हैं, वो मैं पोस्ट करती रहूँगी। ये मत सोचिएगा कि मैं फिर से गायब हो जाऊँगी, और ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा गाना था वो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, रेखा जी का था। मैं चाह रही थी कि पहले मैं ओल्ड सॉन्ग कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं न्यू का मतलब लूँ। सॉरी, फिर से खांसी आ गई। दवाइयाँ ले रही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी खांसी जा नहीं रही। 1 हफ़्ता हो गया खांसी ज़ुकाम के बाद से आ रही है। ज़ुकाम ठीक हुआ, ज़ुकाम की दवा ली थी, उसके बाद से खांसी आ रही है। मेरी आवाज़ में भी चेंज लग रहा होगा थोड़ा सा। अब कोई एडिटिंग तो रहती नहीं, इसलिए मैंने आज ये वाला हेडफोन पकड़ के रखा है कि किसी ने पहले कमेंट में कहा था कि आप ये जो हेडफोन यूज़ कर रही हैं उसमें इफ़ेक्ट्स होंगे। जो मैं ब्लू कलर का मेरा फेवरेट है, ओशन ग्रीन है कि ब्लू है पता नहीं, तो उसको मैं यूज़ करती हूँ, तो उसमें ऐसा कुछ है, लोगों को लगता होगा कि इफ़ेक्ट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैं ये अपना सैमसंग का ही जो मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ उसका ये हेडफोन है, नो इफ़ेक्ट है। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, कोई म्यूज़िक भी नहीं है। तो एक थे महाशय, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि शुरू में कि इफ़ेक्ट लेके यूज़ कर रही है और जो भी है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। मैं बुरा मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं इसलिए रीज़न दे रही हूँ कि कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता, इसलिए तो मैं बिना म्यूज़िक के गाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। कि लोग सोचते हैं कि म्यूज़िक में इन्होंने इफ़ेक्ट दे रखा होगा, या म्यूज़िक की वजह से अच्छा है, या इन्होंने एडिटिंग की है। तो
इस वजह से बिना म्यूज़िक के गाओ ज़्यादा अच्छा है। वैसे ट्रोलिंग किसी को करनी नहीं चाहिए, किसी को भी बुरे कमेंट्स नहीं करनी चाहिए। जैसा है मैंने तो आज तक किसी को नहीं किया। आप शक्ल से लग रहा हो बहुत सीधी सादी हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यार मुझे कोई वो गाना याद दिलाओ, कैसे आप लोग याद दिलाओगे। कल को रेखा जी का कौन सा सॉन्ग था। चलो मैं नए गाने स्टार्ट कर देती हूँ, जब तक याद आएगा। लास्ट में फिर वो गाना, 2 गाने मैंने ओल्ड गा दिए। और थर्ड वन इज़ कौन सा था यार, रेखा जी का कोई सॉन्ग था। एक्चुअली मैं पुरानी पिक्चर देखती नहीं हूँ तो उतना याद नहीं आ रहा मुझे। मुंह बनाया मैंने, बहुत मुंह बनाती हूँ। कौन सा था, इतना याद करोगी तो टाइम निकल जाएगा और मुझे और लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा फिर। चाह रही हूँ जल्दी से जल्दी ये चारों गाने, एक गाने मतलब एक वीडियो में 6 गाने कंप्लीट हो जाएं, फिर से मुझे अलग रिकॉर्डिंग ना बनानी पड़े। हाँ, ये कहाँ आ गए हम, ये तो मैं पिक्चर के गाना मैं सोच रही हूँ, इसी पिक्चर का ही गाना था। हाँ, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक है दरमियाँ तो फासिले हुए। ऐसे करके कोई गाना है या मैं गलत गा रही हूँ। चलो वो गाना स्किप करते हैं, मैं अपना स्टार्ट नया वाला करती हूँ। ओके। तू ही ये मुझे को बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। तू ही ये मुझे को बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। इतना बता दूँ तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूँ तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगी हूँ मिलने, पूछो तुझे एक बार। तू ही ये मुझे को बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहते प्रीत है। अभी मैं न देखूं ख्वाब वो, जिनमें ना तू मिले, खोले होठ मैंने अब तक थे जो सिले। मुझको ना जितना मुझ पे, उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। तन्हा लम्हों में अपने बनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार। होंगी तुझे को कभी ना, चाहूँ मैं या ना, तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूँ मैं क्यों ना। म्यूजिक। तू ही ये मुझे को बता दे, चाहूँ मैं या ना,
अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। इसी पिक्चर का एक और गाना था। हाँ, तू मुझे छोड़ जाए ये नहीं हो सकता साथिया, मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, अर्ज़ भी मेरा मर्ज़ भी, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। हाँ 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 हाँ, तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, अर्ज़ भी मेरा मर्ज़ भी, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ख़त्म। मैं शायद कोई लाइन मिस कर गई हूँ या कोई रॉन्ग वर्ड हो तो सॉरी फॉर मिस्टेक। आवाज़ ऊपर नीचे अगर हो रही है तो खांसी गले में खराश। अब नेक्स्ट सॉन्ग इसी पिक्चर का है कोई बहुत, इसमें तो वैसे सारे सॉन्ग थे। एक गाना है जो सिर्फ फीमेल सॉन्ग था यार, उसी का मेल भी है। मैं इतना ज़्यादा भूलने लगी हूँ ना, एक्चुअली मैं सारे गानों में मेरा कंफ्यूजन हो गया है कौन सा कहा था कौन सा नहीं कहा था। तो वो गाना था, हाँ स्टार्ट करती हूँ 1 मिनट बाद, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। इस प्रूफ की मुझे सच में खांसी हो गया है, वरना कोई कमेंट करके कहेगा कि मुझे खांसी नहीं हुआ था, मैं ऐसे ही कह रही थी, इसलिए लोग खांस लिया। बहुत देर से कंट्रोल चल रहा था, खांस लिया। नेक्स्ट सॉन्ग
बहुत अच्छा है, बहुत लोग की अच्छी पसंद है, मेरी मम्मी का भी फेवरेट है। मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, काश तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ, तू रूह की राहत है, तू मेरी इबादत है। मुझको इरादे दे, कसमें देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की कर अदाएं कर दे, इधर भी तो निगाहें सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं, यारा वक्त भी ठहरा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, तो रूह की राहत है, तो मेरी अमानत है। अपने करम की कर अदाएं कर दे, इधर भी तो निगाहें सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। तो यार शाम हो गई, मैं अचानक से चली गई थी, बाहर काम था तो इसलिए मैंने वीडियो कट कर दिया था, तो उस वजह से मैं कंटिन्यू करती हूँ। कहाँ थे हम, जाओ याद नहीं, भूल गई। मैं शायद गाने गा रही थी, कोई गाना मैं गा रही थी, अचानक से मेरी मम्मा आई और मैं फिर चली गई थी। एक्चुअली छत पे शाम हो गई है ना, तो मम्मी बुलाने तो आएंगी ही, आपके भी मॉम डैड बुलाते होंगे। अब अपन छत पे ही ऊपर से तबीयत भी फीलिंग नॉट वेल, उसमें थोड़ी ना जो है कोई बैठे रह जाए कर मम्मा ना बुलाए। तो हम कौन सा गाना छूटा हुआ था, क्या था, मैंने कौन कौन सा गाया, जाओ मैं
मेरे को याद ही नहीं है अब। बस ये है याद है कि आशिकी 2 का मैंने गाना गाया था। चलिए गाने को याद ना करते हुए मैंने शॉर्ट्स पहन रखा है। आप तो सोचोगे सर्दी में भी शॉर्ट्स पहना है, डोंट इग्नोर करो, मुझे गर्मी बहुत लगती है। तो मैं ये कह रही थी कि हम कौन से गाने गा रहे थे, हम आशिकी 2 के गा रहे थे। तो अब हम उसमें कंटिन्यू करते हैं आशिकी के ही। एक पुरानी आशिकी है जिसका ये आशिकी 2 बना है, उसके गाने मुझे याद आ रहे हैं। और जो लोगों ने कहा था मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत याद किया मैंने, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम भी लग गया आने में वापस। मुझे लगा मैं याद करके तो गा देती, लेकिन याद ही नहीं आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू कर लेते हैं पुरानी जो आशिकी है उसके सॉन्ग्स गा के। उसके बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, मुझे याद आएगा तो मैं गाना पोस्ट कर दूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, जिन्होंने मुझे कहा था उनका गाना मैं पक्का पोस्ट करूँगी, बस मुझे याद आ जाए। या आप दोबारा मुझे कमेंट कर देना, बता देना। मैं कमेंट आपके देख के पढ़ के मैं पक्का आपका गाना पोस्ट कर दूँगी। कोई रेखा जी का सॉन्ग था, इतना याद है मुझे, उसके बाद का याद नहीं है। क्योंकि मैं पुराने गाने नहीं सुनती ना, कोई पॉपुलर सॉन्ग होता कुछ ऐसे था ना, मैं वही दर्पण वही, मुझे कुछ याद भी नहीं है, मतलब वो आता भी नहीं है लिरिक्स। तो मैं उसको देख के फिर बताऊंगी आपको, कि देख के सुन के फिर मैं वो पोस्ट कर दूंगी आगे। अभी तो पोस्ट करते रहना है, फिर कोई आ रहा, अभी पोस्ट करते रहना है। और मुझे जल्दी भी कंप्लीट करना है, तो मैं जल्दी कंप्लीट करके चले जाऊंगी। क्या था सॉन्ग, आशिकी का हम गाने जा रहे थे। गाना था आशिकी। गाने तो सभी को अच्छे लगते होंगे, याद भी होगा, और मुझे भी बहुत पसंद है। फर्स्ट सॉन्ग जो वन एंड ओनली मेरा फेवरेट तो शायद कम ही है, मम्मी का बहुत फेवरेट है। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तो, बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। हर जख्म दिल का तुझे
दिल से दुआ दे हर ज़ख्म दिल का तुझे, दिल से दुआ दे खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हाँ धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, हाँ धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तूने भी अक्सर मुझको जगाया रातों में, और नींद चुराई मीठी मीठी बातों ने, अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुम्हें करते हैं और कोई काम नहीं, बन गई हूँ मैं तेरा ही दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हाँ धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, ज़िंदगी में आना। मैंने एक लाइन अप डाउन कर दी है, आई नो, बाद में मुझे याद आया मैंने सिर्फ लड़की लड़की का स्टेप गा दिया, फीमेल लाइंस मेल लाइंस मैंने स्किप कर दी क्योंकि मुझे वहीं याद आ रही थी पहले, मैं गाना ख़राब नहीं रोकना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सर्कुलर कंटिन्यू गा दिया। मैं दुनिया भुला दूँगी तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूँगी तेरी चाहत में, तेरा साथ छूटा ये वादा जो टूटा मैं खुद को मिटा दूँगी, तेरी चाहत में मैं दुनिया भुला दूँगा तेरी चाहत में। मेरी सांसें तेरी खुशबू मेरे दिल में, तेरी धड़कन मेरी महफिल, तेरी बातें मेरी आँखें, तेरा दर्पण
बिन तेरे कुछ भी नहीं मैं, बिन तेरे कुछ भी नहीं मैं हर गम उठा लूँगी तेरी चाहत में। तेरा साथ छूटा ये वादा जो टूटा, मैं खुद को मिटा दूँगी तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूँगा तेरी चाहत में। सीने से लग जा तू, मैं हूँ तेरा दीवाना। मुझे तुझसे मिलने से रोकेगा क्या ज़माना। छोड़ूंगा ना साथ तेरा, छोड़ूंगा ना साथ तेरा। मैं सब कुछ लुटा दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन ज़माना मुझे ना बुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। हाँ तेरी चाहत में, हाँ तेरी चाहत में। सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे, ज़िंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाम की ज़रूरत है जैसे, जाम की ज़रूरत है जैसे, मैं कशी के लिए हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। टडंग 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 टडंग, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं। जहाँ रंग है वही रीत है, जहाँ प्यार है वही प्रीत है। कोई ना जाने कहाँ पर कब मिली ये नज़र। इसकी लिरिक्स गड़बड़ हो रही है। मैंने सोचा इसी पे चढ़ कर गाना है तो मैं इसको साथ में गा दूँ, बट मुझे इसकी लिरिक्स याद नहीं आ रही। ये गाना ज़्यादा नहीं सुना ना मैंने, जैसे कभी रेडियो पे बहुत पहले सुना हुआ था। मैंने कोशिश थी कि मैं इसका एक एल्बम बना डालूं, लेकिन नहीं बन पाया। इस पिक्चर का और कोई गाना है? हाँ, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, ज़हर ज़िंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, ज़हर ज़िंदगी का
पी लेंगे हम। मैं अगर ये क्या रंग लाए तेरी बेवफाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई। मैं ये मेरी खता थी, मैं क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था। तो जाने क्या ये मोहब्बत मेरे आंसुओं के मोती, मेरे दिल के ये जो टुकड़े, कैसे भी भूलूंगा तुझे बेरहम। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, जी लेंगे हम, जी लेंगे हम। बस करते हैं, बहुत सैड सॉन्ग है। कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, ज़रा पास आ के तो देखो, क्या आग है धड़कनों में, गले से लगा के तो देखो, बताई न जाए ज़ुबां से ये हालत, मेरे जिस्म जाँ को तुम्हारी है चाहत। कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली। हाँ 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 कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, ज़रा पास आके तो देखो, क्या आग है धड़कनों में, गले से लगा के तो देखो, न कोई तमन्ना है न कोई हसरत, मुझे तो सनम है तुम्हारी ज़रूरत, कितनी बेचैन हो के तुमसे। हे गाइस, मैं ये ब्लॉग टाइप का कि हाउस में सिंगिंग और विद नो अनकट वीडियो बनाया है मैंने। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेरे जो लाइव सेशन में मुझे रिक्वेस्ट आई थी वो सब मैंने इसमें ऐड करके इकट्ठा पोस्ट कर दे रहा है। अलग अलग वीडियो पोस्ट ना करने हो, इस वजह से मैंने अपने छत पे आके यहाँ एक्स्ट्रा, ये मेरा छत है, बाहर लॉन है, आप देख सकते हैं। मैं बैक कैमरा अभी नहीं कर सकती कि रूम में ये खांसी आ रही है। सॉरी।
मैं ये कह रही कि मैं इसी वजह से ये जो खांसी अभी मुझे आई, तो ये मुझे मतलब 1 हफ़्ता हो रहा है। मेडिसिन लेने पर प्रॉपर ठीक हो जाऊंगी मैं अभी, लेकिन मुझे बीच में मैं स्किप कर गई। मतलब मैंने 2 हफ्ते हो रहा है मैंने वीडियो नहीं पोस्ट किया, एक भी गाने नहीं गाए। तो मैं इस वजह से ये एक ब्लॉग टाइप का कि सिंगिंग ब्लॉग ही कह लीजिए, वो मैंने बना दिया। अब मेरा हेडफोन नीचे छूट गया, मैं अभी नीचे गई थी, नीचे से छत पे आई फिर से, तो मेरा हेडफोन नीचे रह गया, इसलिए मैं शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही हो। तो अब मैं चाय वाय पीने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको बाय बाय करना भूल गई थी। सडनली मेरा डॉगी आ गया था। किसी दिन मैं आपको डॉगी का भी ब्लॉग बना के मिलाऊँगी। डॉगी आ गया था तो मैं उसके पीछे चली गई नीचे, और छत पे शायद मुझे बुलाना ही आया था कि इतनी देर से मैं यहाँ अब उसे क्या पता मैं यहाँ सिंगिंग वीडियो बना रही हूँ। तो बस मैं यही कह रही थी कि मैं बाय रखे है ना, मेरा रह गया था। और ये एक अनकट वीडियो है, मैंने इसमें कहीं भी कुछ एडिटिंग या कहीं से मैंने कट नहीं किया। बस आपके लिए मैं इतने टाइम से 2 हफ्ते से गायब हूँ, तो मुझे लगा मुझे आपके लिए कुछ स्पेशल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मैं 2 मिनट की वीडियो बना के पोस्ट कर देती हूँ। ज़्यादा मेरे पास समय नहीं रहता है कि मैं बैठ के मतलब पूरे गाने लिख के उसको लिरिक्स पढ़ के गाऊँ। तो मुझे जितना याद रहता है उतना मैं गा देती हूँ। मेरी आवाज़ अगर प्रॉपर आ रही होगी तो आप सुन पाओगे, अदरवाइज़ इग्नोर करना, क्योंकि हेडफोन नहीं है। और मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो पोस्ट कर दूँगी अभी, क्योंकि आज पोस्ट करना ज़रूरी है, कुछ इशू है वॉच टाइम है समथिंग एल्स। तो मैं वही कहना चाह रही थी कि आप लाइक करना और कमेंट करना। अगर आपको कोई सॉन्ग आपका स्पेशल हो, आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ बताना। और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा गाना अच्छा लगा। वैसे मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, आप देखना पूरा ब्लॉग, मतलब ब्लॉग बोलो तो वीडियो बोलो, पूरा वीडियो सिंगिंग वीडियो है, अनकट वीडियो है स्पेशल। मतलब कि मैंने कोई एडिटिंग, वॉइस एडिटिंग नहीं है और कुछ भी नहीं है। वैसे तो कभी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी लोग वीडियो कट कर देते हैं, तो वो मैंने नहीं किया है। एकदम प्रॉपर बढ़िया कंटिन्यू वीडियो है आपका, आप देख सकते हो मैं कैसा, मतलब मेरा बिहेवियर कैसा है, और मैं नॉर्मल कैसी रहती हूँ वो भी आप इसमें देख लोगे। लाइव में जो लोग मुझे नहीं ज्वाइन कर पाए थे कल या आगे अगर सोचें कि मैं ज्वाइन लाइव आऊँ, तो उसके लिए एक लाइव जैसा ही वीडियो है। मैंने कहीं अनकट नहीं किया, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं किए हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्मेलिटीज़ निभा रहे हैं, हाय बाय, और हमें कुछ जो भी था मैंने बोल दिया है जैसी मैं हूँ। तो जैसे मेरा बिहेवियर है, आपको पसंद आऊँ ना आऊँ वो आप पे डिपेंड करता है। आप लिखना ज़रूर कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाकी आपके जो सॉन्ग्स हैं, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आए तो मैं आगे और पोस्ट करूँगी। उसमें मेरा डॉगी है, पेट है मेरा, हिज नेम इज़ कूबो, इट्स नेम और हिज नेम चाहे जो कहिए। वैसे मैं उसको डॉगी बोलती ही नहीं हूँ, घर में कोई नहीं बोलता। बाबू है छोटा, सबसे छोटा बच्चा है घर का, तो उसका भी मैं ब्लॉग जैसा बना दूँगी आगे, अगर आपके साथ मैं कंटिन्यू अटैच रह। वैसे तो कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम पे पोस्ट करती रहा करूँ, लेकिन बाय बोलने के लिए देखिए मैं आ गई, अदरवाइज़ आप लोग सोचते हैं एवे ही वीडियो है, ना मैंने हाय किया ना बाय किया, कुछ नहीं ढंग से कुछ नहीं किया। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं फिर से आई और प्रॉपर मैंने वीडियो को एंड करने के लिए मैंने सोचा आपको बताऊँ। बोला कई लोग जो बोलते हैं कि भाई कोई तरीका ही नहीं है कि आप बाय भी नहीं की, ऐसे ही गायब हो गई। तो इसके बाद मैं छत नीचे जाऊंगी। और ऐसे ब्लॉग्स मैं देखती हूँ बहुत लोग को अच्छे लगते हैं कि हम घर पे, कभी मैं आपको ये अपना बड़ा सा घर है मेरा, अभी मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, मैं आपको पूरा घर घुमाऊँगी। कभी आपको
अच्छा लगा है ये वीडियो, अगर इसका रिस्पांस देखूँगी, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करोगे, मुझे बताओगे किसी ज़रिए। और हाँ, वो जो मैंने बोला था कि म्यूज़िक कैसे, कोई ऐसा ऐप है जिसमें भाई कॉपीराइट क्लेम ना आए, उस इशू के लेके किसी को अगर नॉलेज हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं कमेंट पढ़ूँगी ज़रूर आपका, कि कॉपीराइट क्लेम मतलब कैसे हम पोस्ट करें म्यूज़िक के साथ। कि ये मैं बहुत लोग से पता कर चुकी, कैसे पोस्ट करें मतलब कि उसमें कॉपीराइट क्लेम ना दे, मतलब म्यूज़िक के साथ अगर हमें गाना हो कभी तो फिर उसमें कैसा हम क्या करें। अगर किसी को नॉलेज है कि कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, ऐसा कोई ऐप है, वो करने से बहुत लोग को मैंने देखा है ऐसा म्यूज़िक के साथ पोस्ट करते हैं, तो मे भी मुझे ना पता हो, आप मेरी हेल्प कर पाओ, है ना। तो यू कैन हेल्प मी, यू कैन कमेंट मी, आप कमेंट में मेंशन करके मुझे बताओ, मैं पढ़ूँगी। और आप बहुत थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको पसंद आएगा, मैं देखूँगी आपका रिस्पांस, लाइक्स वगैरह इसमें देखूँगी। अगर आपको पसंद आया, मैं पढ़ूँगी कमेंट्स, तो मुझे अगर लगा तो मैं और वीडियोस ऐसे बना दूँगी। चलिए, मुझे खांसी थोड़ा ज़्यादा है, इसके बाद जब ये मेरा गला थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, आज तो गले की इस प्रॉब्लम के साथ ही मैंने सारे वीडियो में, जितना पूरा टोटल वीडियो में गाना गाया है, इस प्रॉब्लम के साथ ही गाया है। और थोड़ा सा आवाज़ में वॉइस में चेंज होगा तो इग्नोर करिएगा। वैसे अच्छा है, जैसा है वैसा है, वैसे ही गाती हूँ। तो मतलब मेरा टोटल ये है कि जब मेरी आवाज़ ठीक हो जाएगी तो मैं और पोस्ट अपने कंप्लीट रिकॉर्डेड सॉन्ग पोस्ट करती रहूँगी। आपको जो पसंद है वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं वैसा पोस्ट कर दूँगी। रिकॉर्डेड सॉन्ग आप कभी भी सुन सकते हो, जैसे मैं अभी 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं। बस डिपेंड करता है ना कि पहले ये खांसी ठीक हो जाए, फिर नहीं भी ठीक हुई तो भी मैं कोशिश करूँगी मैं आपके वीडियो पोस्ट कर दूँ, आपके सॉन्ग्स। और आपको अगर ऐसे वीडियोस चाहिए जैसे मैंने अभी बनाया है, आज बहुत दिनों बाद पोस्ट किया तो मैंने इकट्ठे पोस्ट कर दिया, ढेर सारे पोस्ट करने से अच्छा इकट्ठे पोस्ट कर दिया। तो अगर ऐसा पसंद है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं ऐसे ही और भी पोस्ट करती रहूँगी, व्लॉग टाइप का बना के आपको घर घुमा दूँगी। बाकी मैं भी बाहर तो जाती नहीं हूँ, कभी बाहर गई तो उसका भी बना लूँगी। मैं प्रॉपर इलाहाबाद से हूँ, ठीक है। अगर आपको इलाहाबाद की कोई जगह घूमनी होगी तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी मैं आपको वहाँ का ब्लॉग बना के घुमा सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और सब्सक्राइब मी, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो देखते हैं उन्हें भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, वरना मेरे को फिर कॉल आ जाएगा मोम का, उनको चाय वगैरह पीनी है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं।